नमस्कार मित्रों, आज फिर एक कहानी लेकर आप लोगों के साथ। आज की कहानी छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। एक राजा को दो बाज कहीं से उपहार में मिलते हैं और उन बाजों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता है कि इनको ट्रेन करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करता हूँ जो इनको अच्छी ऊंची उड़ान भरने के लिए ट्रेनिंग देगा। और उस व्यक्ति का घर महल के पास में बनाकर और वहाँ पर उन बाजों को रखकर मैं जब मेरी इच्छा होगी तो मैं देखा भी करूँगा उनको जाकर। तो ऐसा ही होता है, वो व्यक्ति का घर महल के पास में बना के और उन बाजों को वहाँ पर रख दिया जाता है और राजा का जब भी मन करता है उन बाज को देखकर आता है और उनकी दिन ब दिन तरक्की देख के प्रसन्न भी होता है। फिर एक दिन राजा के मन में आता है कि अब इनकी ऊंची उड़ान भी देखता हूँ कितना ऊंचा उड़ान भर पाते हैं। तो इस पर वो उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि चलिए आज अपन बाज की ऊंची उड़ान भरना देखते हैं कितना ऊंचा भर पाते हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ी दूर पे जिस पेड़ से इनको ऊंचा उड़ना सिखाता है वहाँ तक लेकर जाता है और एक बाज तो काफ़ी ऊंची उड़ान तुरंत भर लेता है और एक बाज छोटी सी उड़ान भर के उस पेड़ की डगाल पर आकर बैठ जाता है। तो इस पे राजा बड़ा मायूस हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। एक बाज तो बोले मैं जब से इनको ट्रेन कर रहा हूँ एक बाज तो ऊंची उड़ान भर लेता है और एक बाज ये इसी डगाल पर आकर बैठ जाता है, ये ऊंची उड़ान भरता ही नहीं है। तो इस पे राजा को लगता है कि इसको ट्रेन करने के लिए और अच्छे व्यक्तियों को बुलाते हैं। तो कई सारे व्यक्ति आते हैं और अपने अपना हुनर दिखा के और उनको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कोई भी सफल नहीं हो पाता। जब ये बात एक किसान को पता चलती है तो वो उस व्यक्ति के पास आके बोलता है कि क्या मैं भी प्रयत्न करके देखूं। तो बोले हाँ भाई आप भी प्रयत्न करके देखिए। तो जब किसान उन बाजों को देखता है 4-5 दिन तक निगरानी में रखे कि ये ऊंची उड़ान भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, ये एक ऊंचा उड़ान भर रहा है एक क्यों नहीं भर पा रहा है। तो उसको एक बात समझ में आ जाती है। तो ये जिस पेड़ की डगाल से ऊंची उड़ान भरता है एक तो ऊंचा उड़ जाता है और एक उसी डाल पे आके बैठ जाता है। तो इस पे किसान को एक युक्ति सोचती है कि क्यों ना मैं इस डगाल को ही काट दूँ। तो वो ऐसा ही करता है, वो उस पेड़ की डगाल को ही काट देता है। तो जैसे वो पेड़ की डगाल काट के उनको ऊंची उड़ान भरने के लिए छोड़ता है तो कोई डगाल ना पाकर दोनों मित्र ऊंची उड़ान भर लेते हैं और थोड़े ही देर में किसान के पास आके लौट आते हैं। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा किसान को बुलवाते हैं महल में कि आपने इनको ऊंचा उड़ान भरना कैसे सिखाया। तो बोले कि मैंने इनको 4-5 दिन निगरानी में रख के देखा कि ये क्या इनकी गतिविधियां हैं। एक तो ऊंची उड़ान भर रहा था और एक जिस पेड़ से ऊंची उड़ान भरता उसकी डाल पे आके बार बार बैठ जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डाल को ही काट देता हूँ। तो जब डाल ही नहीं रहेगी तो इसको ऊंचा तो उड़ना ही था और ये दोनों मित्र अच्छी ऊंची उड़ान भरना सीख गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि आप लोग आजकल बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, पर अब सभी के घरों में देखते हैं कि बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन हासिल है। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत करिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। खामोशी से इतनी मेहनत करिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार।